में एआई का ज़हूर हुआ है। जब से ये एक नई चीज़ आई है एआई, तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हानिया आमिर की बोल्ड वीडियोस जाली निकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये डीप फेक वीडियोस तैयार की गई थी। नाजेबा वीडियोस की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हानिया आमिर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में वाज़ेह किया कि ये वीडियोस उनकी नहीं बल्कि जाली हैं। हानिया आमिर ने वो सोशल मीडिया अकाउंट भी ढूंढ निकाला जो अदाकारा की डीप फेक वीडियोस बनाकर शेयर कर रहा था। ये एक अकाउंट एक भारतीय शहरी की जानिब से बनाया गया था। हानिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ये मस्नूई ज़हारत की चीज़ें वाकई बहुत खौफनाक हैं। क्या इसके लिए कुछ कवानीन बन सकते हैं? इससे कबल भी कई मशहूर बॉलीवुड शख्सियात की डीप फेक वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। वाज़ह है कि डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी फ़र्द के चेहरे या आवाज़ को दूसरे से बआसानी बदला जा सकता है, जिससे लगता है कि वो ऐसे शख्स की वीडियो या ऑडियो जो दरअसल उसकी नहीं होती। तो अतीका जी, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि पहले तो कुछ करते थे, आप एडिट करते थे, फोटोशॉप करते थे, पता चल जाता था। अब तो वो इतना एक्यूरेट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करना कि आप नहीं पता लगा सकते। तो सॉफ्टवेयर आपको ढूंढने पड़ते हैं। अब कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो अगर यहाँ पे किसी को ये मसला हो रहा है, सबसे पहले तो आप ये करें कि एफआई के पास एक पूरा डिवीज़न है साइबर क्राइम के नाम से। तो आप साइबर क्राइम पे आप कंप्लेंट आप दर्ज करें ताकि वो उस मटेरियल को इंटरनेट से उतारें और उसकी सोर्स को ढूंढें। तो एक ये कार्रवाई शुरू हो जाए सो दैट यू आल्सो गेट सम काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली जब आप पब्लिक फिगर्स होते हैं तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इनफैक्ट मरीना, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर दिस और नॉट, लेकिन कई साल पहले किसी ने मेरे कोई तस्वीरें फ़ोटोशॉप करके ना इंटरनेट पे लगाई और लोगों ने मुझे भेजी कि ये घूम रही हैं सब जगह आपकी तस्वीरें। तो मैंने मरीना को रोते रोते फ़ोन किया और कहा, मरीना मेरी ये तस्वीरें इंटरनेट पे घूम रही हैं, किसी ने ये फ़ोटोशॉप करके। मरीना का जवाब क्या था? आई होप दे गेव यू अ गुड बॉडी। मैंने कहा इस लॉन्ग मैं अपना सोची थी कि भाई हम तो हैज़ बीन है, मैंने कहा चलो बॉडी ही अच्छी थी। So the point is बिकॉज आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये होता रहा है और होता रहेगा। अगर आप इसकी लीगल कुछ कार्रवाई करना चाह रहे हैं सो एफआईए के साइबर क्राइम डिवीजन को आप अप्रोच करें। आप यू कैन गूगल अप द कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एंड दे आर वेरी एक्टिव एंड बहुत से लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है एंड सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। तो ये एक लीगल तरीका है टू रिमूव द मटेरियल। एक तो वो उतरवा देते हैं, आईटी अपना वो जो भी उनका है कनेक्ट विद पीटीए वो उतरवा देते हैं, और दूसरा ये कि फिर वो सोर्स को भी ढूंढते हैं। और यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है क्योंकि जो लोग ये हरकतें करते हैं उनको भी वार्निंग होनी चाहिए कि ये एक साइबर क्राइम डिवीज़न है एफआईए के अंडर, और अगर आप ये करेंगे तो यू कैन बी लोकेटेड। और इवन अगर आपके पास एक गलत इन्फॉर्मेशन आई है, गलत चीज़ आई है, आप शेयर कर रहे हैं तो वो भी एक जुर्म है। तो उसमें भी आप ज़रा शेयर करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी पिक्चर, कौन सी चीज़ शेयर कर रहे हैं। और स्पेशली जब हमारे आर्टिस्ट की बात होती है, आपको पता होता है, आपने उनका इतना काम देखा हुआ होता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो हमारे आर्टिस्ट इस तरह की चीज़ें क्यों बनवाएंगे या क्यों उनकी चीज़ें आएंगी। तो उनको शेयर करने से पहले सोचा जरूर करें। और अभी बहुत कॉमन हो जाएगा, इतना कॉमन हो जाएगा कि लोगों के लिए अब तो असली भी आएगी, लोग कहेंगे डीप फेक आई। यही है हाँ, कि ये एक अभी एआई वाला दौर आएगा, इतना देख लेंगे कि सबको फिर कोई बड़ी बात ही नहीं होगी। What is scary? What is scary is the audio, you know, because you can get a fake face or your interview to say anything they want you to say. That's going to be the scariest thing. ये बहुत होता है। और इसके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक शो होने वाला है हमारा। जब हम अगले ड्रामे पे जाएंगे तो उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और उस पर भी हम इनकी राय जानेंगे कि आपको पता है कि अभी आप एक नया एल्बम रिलीज़ कर सकते हैं मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में। क्या आपको पता है कि आप अभी दर्पण और जो सबिया खानम थी उनकी एक नई मूवी ला सकते हैं? आजकल के दौर में सब कुछ हो सकता है। या आप ये चाहते हैं कि दोबारा से जो हमारे वहीद मुराद हैं और बाबरा शरीफ की कोई एक मूवी देख लें? ये सब मुमकिन है आज के दौर में और उस पर ही बात करेंगे। और इंडिया में तो ये होना शुरू हो गया है कि एक्टर्स किस तरह से अपने राइट्स ले रहे हैं। शाहरुख खान ले चुके हैं कि कल को दोबारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनका एक पूरा खाका बना के पूरी फिल्म में उनको रोल दिया जाए। तो उन्हें पहले से लिया हुआ है कि मैं इतनी नहीं, यहाँ पे मुकर्रम क्या मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए एक चीज़ सबको पता है, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क के भी बहुत आपके पास ऑप्शंस होते हैं। प्लस यू मस्ट नो, वी मस्ट टेल पीपल दिस कि आप किसी का नाम या पर्सनालिटी या इमेजरी आप लीगली इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस यू हैव राइट्स फ्रॉम द पर्सन। दैट्स द लॉ।
So if somebody is using your name, your face, your image or anything without a legal contract, you can take them to court and close it down also. नहीं, इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब इस वक्त अगर इंडिया के पुराने एक्टर्स हैं, अगर उनका आज कोई बैठ के बना रहा है, कोई क्लेम रफ़ी कर ने नहीं, एक पाकिस्तानी फिर गाना आपको- हुआ ना आपको रफ़ी की फिर भी- आवाज़ में, अगर वो शख्स जिंदा है तो आपने उनसे इजाजत लेनी होती हाँ, है, अगर वो यही- शख्स जिंदा नहीं है नहीं तो है। उनकी फैमिली से इजाजत लेनी होती है। अब होता क्या है कि उसमें फैमिलीज को नहीं पता चलता, जैसे कुछ इंसिडेंट हुए इंडिया में कि हम उनको ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं, नहीं, लेकिन अब देखिए ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। जैसे तो मैं कह रहा हूँ कि इसके हवाले से exploitation का ना एक प्रोसेस होता है। हाँ, लेजिस्लेशन होना जरूरी है नहीं, पाकिस्तान। प्रोसेस है, क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी बहुत हुआ है, यहाँ पे हमने विंटेज फिल्मों को रिक्रिएट किया है बड़े बड़े चैनल्स ने विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स, और वो फिर अदालतों में गए हैं, तो फिर उनको फिर समझ आई कि भाई हम नहीं कर सकते, हमने इजाज़त लेनी होगी। सो ये वो तो बिल्कुल ठीक बात करिए, लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये कि अब आर्टिस्ट हम लोग यहाँ पे मौजूद है ना, जैसे किशोर कुमार की आवाज में इश्क मुर्शिद का गाना बना आ सकते जाए। हैं, और बनाए हमने बनाए पिछले हैं। दिनों। तो अब ये होने किसी वाला और है कि movie अब कोई कभी और गाना था, लेकिन रफ़ी जो की जिसका स्क्रीन टाइम सर्टन आवर्स से ज़्यादा टेलीविजन पे मौजूद है, ये सोशल मीडिया में मौजूद है, उसको आप हमेशा के लिए रख सकते ये हैं। हमारे पास ना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी है, गवर्नमेंट का सेक्टर पूरा डिपार्टमेंट है, दे आर वेरी एक्टिव। इनफैक्ट यहाँ आके इन्होंने कराची में भी कुछ वर्कशॉप्स किए हैं हमारी फ्रेटर्निटी के साथ, तो वो आईपीओ वाले जो लोग हैं ना उनको भी अप्रोच आप कर सकते हैं। देयर इज वेज, देखिए इट्स ऑल अ लर्निंग। Yeah. जैसे हम अभी भी ऑन द जॉब सीख रहे हैं ना कि भी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये भी एक अब प्रोसेस अब ये मुमकिन हो चुका है जो जैसी तन्हाइयाँ में मरीना खान लग रही हैं, नेक्स्ट ड्रामा बने जिसमें मरीना खान की वही एज हो लेकिन मरीना खान नहीं होगी, लेकिन ड्रामे एक्चुअल मरीना खान नहीं होगी, लेकिन तो वो जो आपका एक पर्सोना जिसके सर्टन आवर्स जो हैं सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, उसके थ्रू आपका एक ऐसा इमेज बनाया जा सकता है जो कि पूरी पूरी फिल्म कर सकता है। अगर आप भूल नहीं, बट द थिंग इज दैट देन मरीना खान कैन आल्सो सू देम। हाँ, ऑल्सो सू देम। Yeah. तो अब ये है कि अब इंटरनेशनली ये चीज़ शुरू हुई है कि उन्होंने अपने राइट्स जो है ना वो अपने कुछ किया है उसका, वो उस हवाले से पाकिस्तान यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप है एक लॉ, यहाँ पे एक लॉ है कि यू कैन नॉट डिपिक्ट अ पर्सनस नेम, इमेज, फेस और पर्सनालिटी लीगली अनलेस यू आर कॉन्ट्रैक्चुअली अलाउड टू। तो वो एक ऑटोमेटिक लॉ है पाकिस्तान में। क्योंकि मुझे ये पता है, जब मैं अपना नाम, क्योंकि मैं जब हमने कॉस्मेटिक और ब्रांड जब लॉन्च कर रही थी 14-15 साल पहले, तो मैंने जाके ट्रेडमार्क में जाके उसको रजिस्टर किया। वहाँ पे पूरा एक प्रोसेस होता है कि भाई आर यू द पर्सन, डज द नेम बिलोंग टू यू, आर यू ट्राइंग टू लेबल सम ट्रेडमार्क समबडी एल्सेस नेम। देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ इन पाकिस्तान। in Pakistan. चले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बता दूं कि 5 से 6 साल के बाद आप किसी भी एक्टर को किसी भी ड्रामे में देख सकते हैं, आप किसी की भी जवानी, किसी का बचपन, कुछ भी हो सकता है। 5 साल में ही सब कुछ मुमकिन होगा। वो कैसे मुमकिन बट हुआ? लीगली होगा, नहीं। ठीक है। Legally? जैसे अगर मरीना या पाकिस्तान नादिया में मेरे पास 5 साल आता है- में नहीं होगा। नहीं, हो जाएगा, 15 इस इज जैसे सॉफ्टवेयर। नहीं, 15 नहीं, साल। नहीं, देखें, अगर तू कोई आके लीगली कॉन्ट्रैक्ट करते कि जी अतिका जी Sound आपको घर से नहीं निकलना, sound तो ठीक लेकिन ही हम है। आपके वो इस्तेमाल कर लेंगे, आप हमें पैसे दें, हाँ। साइन करें और आप जो भी अगर इसका से कर इसकी लें। प्राइम एग्जांपल है, अभी एक मूवी आई थी इंडिया में, भूल भुलैया 2, अगर नादिया आपने देखी हो, जिसमें तब्बू थी, उनको उनकी जवानी वाली जवानी चाहिए थी, दिखाई, तो उनका दिखाया। गाना है पूरा हाँ, पूरी वो जवानी पूरा। वाली। अब आप कहते हो कि ये तो उस जमाने में तब्बू ऐसे नहीं लगती थी जैसे इसमें लग रही हैं, तो ये अब सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। जैसे अब आप स्नैपचैट यूज करते हैं, स्नैपचैट पे आप एक फिल्टर लगाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, आप जवान हो जाते हाँ, ये हैं। तो वो है जस्ट नीड टू चीज़ पुट वन फिल्टर ऑन शाहरुख दैट। खान पे जो फिल्टर लग रहा है बहुत फनी है, वो हटा दें, वो नया लगाएं, वो नहीं सूट कर रहा उन पे। अच्छा, रिव्यू की तरफ हाँ चलते जी, हैं। आगे